अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज़ टीवी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। सबके हाथ मशगूल फरमाइए। ऐ अल्लाह, वो मुसलमान जो ज़मीन की बस्ती से आसमान की बुलंदी तक, मशरिक़ से मग़रिब तक, शुमाल से जुनूब तक जहाँ कहीं बसे हैं, उन सब मुसलमानों के हक़ में मेरी दुआ कबूल फरमाइए। सारे मुसलमानों के मामलात को इत्तेहाद और मोहब्बत से तय करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाइए। ख़त्ल और ग़ारतगिरी और खुला तलाक़, नहुसत, गंदगी से हम सब मुसलमानों को पाक बना दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब मुसलमानों के बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाइए। उनके सीनों को दीन और दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए खोल दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों के सीनों को, ज़हनों को, दिलों को, आँखों को इल्म के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल में यतीम नसीब हो चुके, 7 साल में दादा का भी इंतकाल हो गया। अब उसके बाद चाचा साथ रहने लगे, मेरे भाई ही का तो बेटा है, मैं साथ रहूं। अब ये 5 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये जो रह रहे हैं, अब इनके साथ रहने के अंदाज अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ चुके कि ये अल्लाह की तरफ से फैसले हो रहे हैं। अब मुझको अपने अंदाज में ही जीना है। हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आप जो रह रहे हैं, तो अपने ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते हैं, अपने ही से कपड़े धो देते हैं, अपने ही काम करते हैं। बल्कि तारीख ने बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने चाचा के घर में रहते हैं तो सिर्फ रहकर खाया नहीं करते, बल्कि घर का काम काज किया करते थे। घर की बकरियों को ले जाते, घर की सफाई क्या करते, घर के मामलात को देखा करते, सौदा सुलूक लाया करते। और इसके अलावा भी अपने अजीजों पड़ोसियों में से अगर कोई हाजतमंद हो, कोई चीज की वो अगर तलब कर रहे हो, तो उनके घर के भी सौदों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाया। 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 19 साल, ये उम्र जो चली जो जा रही है, इसी उम्र ने लोगों के मक्का की गलियों में, मक्का की पहाड़ियों में, अरबस्तान की सारी गलियों में, सारे मकामों पर ताजिरों की जिंदगियों में, बाजारों की जिंदगियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीम और यसीर होने के बावजूद लोगों ने अपनी ज़बानों से नहीं कहा, बल्कि दिलों से कहा कि इसका नाम मोहम्मद नहीं, बल्कि इसका नाम अमीन है, इसका नाम सादिक है, अमानतदार है, सच बोलने वाला है, अदब और अखलाक का पैकर है, लोगों का ईमान है, लोगों का अखलाक सिखाने वाला है। जो हमारा बच्चा अभी इस महफिल की शुरुआत में कुरान मजीद की आयत पढ़ रहा था, कह रहा था कि वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ मुस्तफा तुम अखलाक के पैकर हो, तो वही अखलाक के पैकर को अल्लाह ने इमाम कहकर पुकारा, खातमुन नबीय्यीन कहकर पुकारा, लोगों के लिए पैगंबर और पैगंबर कहकर पुकारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन इकराम, नाज़रीन इकराम, जो कोई मेरी आवाज़ को ये सुन रहे हैं, हम हिंदुस्तानी जैसा कि यहाँ के उसूल व ज़वाबित के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं। मैं अपने सारे वतनी भाइयों से और अपने मुसलमान बरादरी से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि ये जो आजकल के हालात के एतबार से छोटे से मामूली से गुस्से पर जो हम एक दूसरे के क़त्ल को ज़ाहिर कर रहे हैं, क़त्ल कर दे रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम से दूर रखते हुए जिस अंदाज़ में गुजार रहे हैं, इसको देखिए आप। इस्लाम की नज़र में अगर आप देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया है कि एक क़त्ल बग़ैर किसी नाहक के क़त्ल करना सारी दुनिया में क़त्ल करने के बराबर है। और अगर किसी ने एक जान को जाने से बचा लिया
تو ساری دنیا کے لوگوں کی جان بچانے کے برابر ہے۔ معاشرے میں آج ہمارے درمیان میں جو چھوٹی سی معمولی سی باتوں پر ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن بن بیٹھے ہیں، تو ایسے حالات میں میں اپنے سارے وطنی بھائیوں سے، اپنے مسلمان برادری کے بھائیوں سے سب سے عرض کرتا ہوں کہ براہ کرم دینی تعلیم کو حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بہتر اور خوشگوار بنانے کی کوشش کریں، اور یہ جو کوئی حالات درپیش آ رہے ہیں قتل و غارت گری کے، اس کو ختم کریں۔ یہ ایک بہترین معاشرے کو تربیت دینے کی بجائے ہماری آل و اولاد کو برباد کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آنے والی ہماری نسل اور ان کا فیوچر بھی اسی کے ذریعے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میں آپ تمام سے، جو کوئی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ معاملات کو ختم فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ان معاملات کو کر دے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ مسجد حاضہ، مسجد مصطفیٰ، جو کہ نواب صاحب کنٹے میں واقع ہیں، یہاں پر ہفتے واری درس میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو اس کے ذریعے سے ایک پیغام پہنچانا مقصد تھا کہ دینی تعلیم کے ذریعے سے آپ مسجد میں حاضر ہوں ہفتے واری درس میں، جیسا کہ آج بروز اتوار بعد نماز عشاء مسجد حاضہ میں، مسجد مصطفیٰ نواب صاحب کنٹے میں یہ ایک اصلاحی معاشرے پر پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم سارے وطنی بھائیوں سے اور اپنے مسلمان برادری سے یہ اپیل کرتے ہیں، پرزور اپیل، کہ آپ براہ کرم اپنے آپ کو اس گندگیوں سے پاک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بہتر زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔